क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, और 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इक्वल टू जीरो, इसका हमको ग्राफ खींचना है, ठीक है। और ग्राफ जब आप खींचोगे तो x अक्ष, ठीक है, और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, और त्रिभुज आकार पटल जो होगा बेसिकली उसको छायांकित करना है, यानी कि हमको ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बेसिकली एक त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज के शीर्ष, आपको त्रिभुज के शीर्ष क्या होता है, ये पॉइंट ध्यान दो, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है ये तीनों क्या होता है, त्रिभुज का शीर्ष होता है। तो शीर्ष बिंदु को हमको लिखना है और उसको छायांकित करना है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, इसमें जो पहले समीकरण दिया हुआ है वो हम समीकरण लिख लेते हैं, प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसको समीकरण 1 कह देंगे। और समीकरण 1 के लिए, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हम पहले क्या ज्ञात करते हैं, सारणी। तो समीकरण 1 के लिए हम क्या ज्ञात कर लेंगे, सारणी। और सारणी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, जहाँ हम कुछ इस तरीके से 3 रो, ठीक है, और 3 कॉलम बना लेंगे। इसको हम लोग x कहेंगे, इसको y कहेंगे, और इसको हम लोग बिंदु x, y कहेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, x का मान अगर हम जीरो रखते हैं, मान लो x का मान हम जीरो रखेंगे, तो इस समीकरण में जब तुम x का मान जीरो रखेगा तो y का मान क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा जीरो, माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो माइनस वाई इक्वल टू ये माइनस वन, प्लस वन उस पर आ जाएगा माइनस वन, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर y के वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि x का मान जीरो रखने से y का मान 1 आ जाएगा। तो एक बिंदु तुमको मिल जाएगा 0,1, ठीक है, एक बिंदु तुमको क्या मिल जाएगा, 0,1 मिल जाएगा। उसी तरीके से, ठीक है, जब तुम y का मान जीरो रखोगे, ठीक है, तो इस समीकरण में ध्यान दो, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो में जब y का मान जीरो रखोगे तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा और x इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। तो y का मान जीरो रखने से x माइनस वन, एक बिंदु हमको मिल जाएगा माइनस 1,0। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा समीकरण है इसको लिखेंगे। तो दूसरा समीकरण है क्या, ठीक है, हम यहीं पर लिख लेते हैं, कहीं यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण जो है मेरा 3x, ठीक है, प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग कह देंगे समीकरण 2, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए बनाएंगे सारणी। तो समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी, ठीक है। सारणी हम कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से पहले हम बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, फिर उसमें 3 रो, ठीक है, और 3 कॉलम, ठीक है। फिर यहाँ पर हम इसको x, इसको y और इसको x, y, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर इस समीकरण में हम x बराबर जीरो रख दें, ठीक है, हम इसी तरीके से क्या करते हैं, x का मान अपने मन से कुछ भी रख देते हैं, 0 1 2, 0 1 2 कुछ भी रख देते हैं, और फिर y का मान निकालते हैं। तो x, y हमारा बिंदु हो जाता है। लेकिन हम एक ऐसा बिंदु रखने का प्रयास करते हैं ताकि x भी मेरा एक पूर्णांक हो, एक छोटा पूर्णांक हो, और y भी मेरा एक पूर्णांक हो। क्यों हम ऐसा प्रयास करते हैं, ताकि ग्राफ मेरा सरल, मतलब इजी वे में बन जाए, क्योंकि आपका ग्राफ का जो कॉपी होता है वो ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, ठीक है। इसलिए हम x और y का छोटा पूर्णांक रखने का कोशिश करते हैं। तो ध्यान दो, अगर हम x का मान जीरो रख दे तो ये 3x वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा, बच जाएगा आपका 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो 2y तुम्हारा आ जाएगा 12, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। यानी कि x का मान जीरो रखने से y का मान आ जाएगा मेरा 6, और एक बिंदु हमको मिल जाएगा 0,6। फिर हम क्या करेंगे, अगर हम एक बार x को जीरो रख दिए तो एक बार y को जीरो रख के देखेंगे। तो अगर हम एक बार y को जीरो रख दे तो ये 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन में जब हम y को जीरो रखेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, क्योंकि 2 इंटू जीरो जीरो होता है। तो 3x माइनस 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो 3x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। यानी कि y का मान जीरो रखने से x का मान आ जाता है 4। तो दूसरा बिंदु हमको मिल जाएगा 4,0। इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, ग्राफ कॉपी लेंगे और इस पर हम क्या करेंगे, दोनों चारों बिंदु को दर्शा करके, ये मेरा बेसिकली ओरिजिन होता है 0,0, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पहले जो बिंदु है 0,1, ठीक है, इसको दर्शाएंगे। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ठीक है। तो ध्यान दो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये जो होगा बेसिकली ये तुम्हारा हो जाएगा 0,1, इसको हम लोग बिंदु 1 कह देंगे। ध्यान दो, ये एक डडीर जो है 1 को बताता है, ये 1, ये 2, ये 3 है, ठीक है। लिखने का प्रयास नहीं है क्योंकि ये ग्राफ टाइप में ही है, ठीक है। तो जो ये एक लाइन है ये 1 को बताता है, ठीक है, ये आपका 2, ये 3, ये 4, ठीक है, यानी 1 इकाई दूरी को बताता है। तो ये मेरा x का मान 0, y का मान 1, ये मेरा बिंदु 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु जो कह रहा था वो था माइनस 1,0, यानी x की वैल्यू -1। ये जो बिंदु है, ये जो हम लिख दिए हैं, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, ये जो है इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। बेसिकली आपको समझ जाना है, ये जो है आपका ओरिजिन है, ठीक है, इसको आप ओ से दर्शा दो इस साइड, ठीक है। फिर जो मेरा दूसरा बिंदु था वो था -1,0, यानी x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा मेरा -1,0। उसके बाद हम स्केल की सहायता से क्या करेंगे, दोनों बिंदु को इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। तो दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों बिंदु को मिला देंगे और ये जो तुम्हारा लाइन हो जाएगा ये हो जाएगा समीकरण
1 के लिए, किसके लिए हो जाएगा, समीकरण 1 के लिए। इसी तरीके से जो समीकरण 2 के लिए हमने बिंदु प्राप्त किया, ठीक है, जैसे 0,6, तो हम पहले 0,6 को दर्शाएंगे, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो जब x की वैल्यू 0 होती है तो हम x अक्ष पे देखते नहीं है, सिंपल हमको y अक्ष पे, ठीक है, 6 इकाई दूरी ऊपर चढ़ना है। तो जब हम 6 इकाई दूरी ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है, तो ये मेरा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो ये मेरा हो जाएगा 0,6, जिसको हम लोग बिंदु C नाम दे देंगे, ठीक है। फिर जो मेरा दूसरा बिंदु था वो था 4,0, यानी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो ये 1, 2, 3, 4, ये मेरा 4,0, ठीक है, इसको हम लोग बिंदु D कह देंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से दोनों बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों बिंदु को मिला देंगे। तो ये जो लाइन तुम्हारा मिल गया, ये मिल गया समीकरण 2 के लिए, ठीक है। अब देखो ग्राफ से जो त्रिभुज का निर्माण हुआ, ठीक है, ये इस तरीके, ये तुम्हारे ग्राफ से त्रिभुज का निर्माण हुआ, ठीक है। और ये जो बिंदु होगा, ठीक है, ये बेसिकली क्या होगा, ये कट कितने पर है, तो एक्स एक्सिस से ये 2 पर कट रहा है और वाई एक्सिस पे ये 1, 2, 3 पे कट रहा है। तो ये जो तुम्हारा बिंदु होगा, ठीक है, ये ध्यान दो, ये जो मेरा बिंदु हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2,3, यानी त्रिभुज का एक शीर्ष क्या हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। एक शीर्ष ये है, -1,0 हो जाएगा और एक शीर्ष हो जाएगा 4,0, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लिख देना, अतः त्रिभुज का शीर्ष। अब पहले त्रिभुज को हम लोग छायांकित कर देते हैं, प्रश्न में कहा था छायांकित करने के लिए, तो ये जो है ये तुम्हारा हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है, ये जो है ये पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम त्रिभुज को छायांकित कर दिए और उसके बाद क्या कहा, त्रिभुज का शीर्ष लिखने के लिए, तो यहाँ पर लिख देना अतः त्रिभुज का शीर्ष, ठीक है, अतः त्रिभुज का शीर्ष, त्रिभुज का शीर्ष, ठीक है। तो त्रिभुज का शीर्ष होगा, ठीक है, पहला शीर्ष क्या होगा, 2,3, ठीक है। फिर दूसरा शीर्ष क्या होगा, ये -1,0, ठीक है। और जो तीसरा शीर्ष होगा, ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा 4,0 है, यहाँ पर है लिख देना। अब तुम चाहो त्रिभुज का नाम देना, तो इसको हम एक बिंदु नाम दे देते हैं P, क्योंकि P कुछ नहीं है, तो P और ये है B और ये है D, ठीक है। तो PBD तुम्हारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। और उसके शीर्ष का अनुसार ये 2,3, ठीक है, -1,0 और ये 4,0 तुम्हारा त्रिभुज का शीर्ष हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आपका प्रश्नावली 3.2 के जितने भी सवाल थे वो हमने आपको करा दिए, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 के जो भी कॉन्सेप्ट है और सवाल है उसको हम आगे देखेंगे।